हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक नेक और पाक नबी थे। वह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे, जो खुद भी एक नबी थे। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार था, क्योंकि वह बहुत नेक, शरीफ और खूबसूरत थे। उनके एक छोटे भाई बिन्यामीन से भी उन्हें उतना ही लगाव था। एक रात हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सपना देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। उन्होंने ये सपना अपने अब्बा को सुनाया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने समझ लिया कि ये कोई आम सपना नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक पैगाम है। उन्होंने बेटे से कहा कि ये सपना अपने भाइयों को मत बताना, वरना वे जलन में आकर तुम्हारे खिलाफ कुछ बुरा कर सकते हैं। भाई पहले ही हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से जलते थे, क्योंकि अब्बा उन्हें सबसे ज्यादा चाहते थे। उन्होंने एक साजिश रची और अब्बा से कहा कि हम यूसुफ को सैर कराने जंगल ले जाना चाहते हैं। उन्होंने बहुत मिन्नतें की तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। जब वह उन्हें जंगल ले गए तो एक गहरे कुएं में फेंक दिया। फिर उन्होंने उनके कपड़े पर झूठा खून लगाकर कहा कि यूसुफ को भेड़िए ने खा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह बहुत दुखी हुए और सब्र के साथ रोते रहे। कुछ समय बाद एक काफिला उस रास्ते से गुजरा और पानी निकालते वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला। उन्हें मिस्र ले जाकर एक बाजार में बेच दिया गया। मिस्र का अजीर उन्हें खरीदकर अपने घर ले गया। उसकी बीवी का नाम जुलेखा था। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए तो वह बहुत ही खूबसूरत और पाकीज़ा थे। जुलेखा उन पर फिदा हो गई और उन्हें गुनाह की तरफ बुलाया, मगर उन्होंने अल्लाह का डर रखते हुए इनकार कर दिया और कहा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। जुलेखा ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और उनका कुर्ता पीछे से फाड़ दिया। उसी वक्त उसका शौहर आ गया। जुलेखा ने झूठ बोल दिया कि यूसुफ ने मुझ पर बुरा इरादा किया। एक गवाह ने कहा कि अगर कुर्ता आगे से फटा है तो जुलेखा सच कह रही है, और अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चे हैं। जब देखा गया कि कुर्ता पीछे से फटा है तो सच्चाई सामने आ गई कि यूसुफ पाक हैं। इसके बावजूद जुलेखा और दूसरी औरतों की साजिशों के कारण हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। जेल में भी उन्होंने अच्छे अखलाक से सबका दिल जीत लिया। वहां दो कैदियों ने अपने सपने सुनाए और उन्होंने अल्लाह की मदद से उसकी सही ताबीर दी। एक को सजा मिली और दूसरा रिहा हुआ। कुछ साल बाद मिस्र के बादशाह ने एक अजीब सपना देखा। उसने ताबीर पूछी, लेकिन कोई समझ नहीं पाया। तभी वह कैदी जिसे रिहा किया गया था, उसने कहा कि एक शख्स है जो सपनों की सच्ची ताबीर करता है। वह यूसुफ है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल से बुलाया गया और उन्होंने ताबीर बताई कि मिस्र में 7 साल बहुत अच्छी फसल होगी, फिर 7 साल भयंकर अकाल आएगा। इस तदबीर से बादशाह बहुत खुश हुआ और उन्हें वजीर बना दिया। जब अकाल पड़ा तो दूर दूर से लोग मिस्र अन्न लेने आने लगे। उन्हीं में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी आए, मगर उन्होंने उन्हें पहचाना नहीं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनकी इज्जत की और कहा कि अगली बार अपने छोटे भाई को भी साथ लाना। जब वह बिन यामीन को लेकर आए तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसे अलग बुलाकर अपने आप को पहचानवाया और कहा, मैं तेरा भाई यूसुफ हूँ, तू घबराना नहीं। उन्होंने एक योजना बनाई जिससे बिन यामीन को अपने पास रोक लिया। जब भाई लौटकर गए और फिर दोबारा आए तो उन्होंने कहा, हम पर रहम कीजिए, हमें माफ कीजिए। तब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुद को जाहिर किया और कहा, मैं हूँ यूसुफ। अल्लाह ने मुझे ऊंचा मुकाम दिया है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है। भाई बहुत शर्मिंदा हुए और माफी मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई इल्जाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। फिर उन्होंने अपना कुर्ता भेजा और कहा, यह मेरे अब्बा को देना, इसे सूंघते ही उनकी रोशनी लौट आएगी। ऐसा ही हुआ। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी वापस आ गई। फिर पूरा परिवार मिस्र आया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने माँ बाप को तख्त पर बिठाया और सारे भाई सजदे में झुक गए। उस वक्त उन्होंने कहा, अब्बा, ये वही सपना है जो मैंने बचपन में देखा था और अल्लाह ने उसे सच्चा कर दिखाया। ये थी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। एक ऐसी दास्तान जो सब्र, ईमान, पाकीज़गी, माफ़ी और अल्लाह पर यकीन की सबसे सुंदर मिसाल है।